तो ये कहाँ है बुद्ध की मूर्ति जो जिसकी मांग कर रहा है? जी सर, ये ब्रिटेन में के बर्मिंघम संग्रहालय में है सर। और मैं ट्रेन से भी बैठ के आ सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पदयात्रा करूं और हिंदुस्तान को समझूं और लोगों को मैं जागरूक करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। सर कौन जात हो, कौन ब्यादर हो, क्यों है? जी सर, जाति तो पूछे सर, ये कि आप कौन जाति हैं, तो मैंने कितना जगह पूछे होंगे? रास्ते में तो जगह जगह पे तो पूछे ही सर कि किस कास्ट से बिलोंग रखते हैं, कि क्या है नया। बिहार पहले बिहार था, बिहार मतलब बुद्ध विहार, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, और बिहार जहाँ उनको गया, जहाँ ज्ञान का उनको ज्ञान मिला। एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। और पूरी दुनिया में 2500 साल पहले एक ऐसे शख्सियत का जन्म होता है जिसको उस समय 2500 साल पहले उन्होंने कहा कि कोई धरती पर भगवान नहीं है। आपका काम एक मनुष्य के तौर पर कैसा, आपका किस्मत वो तय करेगा कि आपका काम क्या है। और इस दुनिया में दो लोगों की मूर्तियां सबसे ज़्यादा बनी हैं, तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर। मेरे साथ एक शख्स हैं, उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखा है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, और बुद्ध की एक मूर्ति के लिए, जो कि लंदन में है, जब अंग्रेज़ भारत में राज कर रहे थे तब वो मूर्ति ले गए थे, वो मूर्ति की वापस लाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों का राज था। जैसे भारत में कई जगह चोर बाज़ार है जहाँ चोरी का सामान बिकता है, उसी तरह से लंदन के म्यूज़ियम को भी चोर बाज़ार कहा जाता है। वहाँ दुनिया भर के देशों से जब वो सत्ता में थे तो वहाँ की बेशकीमती जो धरोहर हैं वो अपना ले गए उन्होंने, लेकिन उनको संरक्षित किया है। लेकिन एक बात के लिए अंग्रेज़ों की तारीफ़ भी करनी पड़ेगी कि भारत में सम्राट अशोक की सभ्यता या मौर्य वंश की सभ्यता हो या तथागत बुद्ध के इतिहास हो, उसको किसी ने खोदा तो अंग्रेज़ों ने ही खोदा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे ख़ास बात है कि ये भाई साहब बिहार के भागलपुर ज़िले से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचे हैं। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पंकज कुमार पासवान है सर। क्या करते हैं आप? जी, मैं सेल्स गांव में सेल्समैन का काम करता हूं सर। तो पैदल क्यों चल के दिल्ली आए? जी सर, पैदल चल करके इसलिए आया कि मुझे ऐसा लगा कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अपना जो भारतीय धरोहर ब्रिटेन में है वो वापस आए और मुझे सपोर्ट मिले। तो बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? बुद्ध के बारे में तो सर वो तो ज्ञानी थे सर, वो तो बहुत भगवान है और अच्छे हैं वो सर, भगवान बुद्ध जी। और यही तो आप बुद्ध को मानते हैं? मैं तो सभी को मानता हूँ सर, बुद्ध को भी मानता हूँ, बाबा भोलेनाथ को भी मानता हूँ सर। हाँ जी सर। बाबा साहब का नाम सुने कि नहीं? जी सर, मैं बाबा साहब को भी जानता हूँ। कौन थे बाबा साहब? बाबा साहब संविधान निर्माता थे सर। तो ये कहाँ है बुद्ध की मूर्ति जो जिसकी मांग कर रहा है? जी सर, ये ब्रिटेन में के बर्मिंघम संग्रहालय में है सर। अच्छा, तो कोई पहले बात हुई है सरकार से, किसी से बात हुई? जी सर, मैं भारत सरकार का गृह मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मैंने आवेदन दिया था। उस आवेदन पे कार्रवाई की गई और मुझे वहाँ से जवाब भी आया कि आपके पास कुछ साक्ष्य है तो आप हमें दें और मैं ब्रिटेन सरकार से द्विपक्षीय वार्ता रखूँगा। तो दिया आपने साक्ष्य? जी सर, मैं साक्ष्य। क्या है ये मूर्ति का इतिहास? ये मूर्ति का इतिहास है कि 1861 ईस्वी में रेलवे की नींव खुदाई के दौरान निकली थी, जिसे तत्कालीन इंजीनियर ईवी हैरी ब्रिटेन लेके गए और ब्रिटेन में किसी उद्योगपति को बेचा गया। जाने आने का खर्च भी उन्होंने ईवी हैरी को दिया और वो उद्योगपति जो है कि एक पैलेस का निर्माण करवाया, जिसका नाम ही दे दिया गया वो सुल्तान बुद्धा आर्ट गैलरी, और उसी म्यूजियम में रखा गया है भगवान बुद्ध को। तो भारत में कहाँ रखेंगे? भारत में चूँकि सर ये रेलवे की जगह से निकली हुई थी, रेलवे से निकली हुई थी, मेरा मांग है कि ये इंडिया है और इंडिया के सुल्तानगंज रेलवे में स्थापित किया जाए सर। तो भगवान बुद्ध के बारे में और कुछ क्या जानते हैं आप? भगवान बुद्ध आपको पता है उन्होंने कहा था कि आदमी को पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, जी। और धरती पर कोई भगवान नहीं होता है। जी सर, ये बात तो है सर,
ये और भगवान बुद्ध बहुत सारे हम लोगों का उपदेश भी दिया, शिक्षा से जुड़ने का दिया। बहुत सारे ऐसे काम हैं सर कि भगवान बुद्ध ने किए हैं लोगों। पैदल आने का क्यों तय किया? ट्रेन में बैठ के आ जाते हैं? जी सर, मैं ट्रेन से भी बैठ के आ सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पद यात्रा करूं और हिंदुस्तान को समझूं और लोगों को मैं जागरूक करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। कितना किलोमीटर चले हैं? जी सर, मेरा लक्ष्य था 1200 किलोमीटर का, लेकिन मुझे कानपुर पुलिस हरियाणा होकर के भेजा और मुझे ज़्यादा किलोमीटर लग रहा है। कि पुलिस ने क्यों हरियाणा को भेजा? कि बोला कि ये जो है कि उज्जैन हो, ये कन्नौज के वाले रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है और दुकान वगैरह नहीं मिलेगा, सुनसान मिलेगा, और इधर से जाइएगा थोड़ा दूरी पड़ेगा, लेकिन आप लोगों से मिलते हुए जाइएगा आप। रास्ते में कितना समर्थन किया लोगों ने? सर बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया सर। हिंदुस्तान को करीब से देखने का मौका लगा सर, समझने का मौका लगा सर। तो क्या आप भगवान बुद्ध के बारे में लोग जानते हैं? जहाँ जिन लोगों से मिल रहे थे वो भगवान बुद्ध को जानते हैं? जी सर, जानते हैं सर। क्या कहते हैं इनके बारे में? इनके बारे में बोले कि वो भगवान है और लोगों को बहुत सारे शिक्षा दिए और उपदेश दिए हैं। तो कहाँ भगवान बुद्ध को मानता है लोग भारत में? सर मानते हैं। मैं निकला, लोगों से मिला, तो ये तो मानना ही हुआ ना सर। मुझे जो सपोर्ट किए, तो सिर्फ बुद्धिस्टों ने मदद की या हिंदू लोगों ने भी? हिंदू लोगों ने भी मदद किया है, और बुद्धिस्ट लोग किए ही है, लेकिन हिंदू लोगों ने भी किए सर। बहुत सारे लोग किए सर। तो लोग अगर आपके बारे में जान गए थे कि आपकी जाति तो पूछते होंगे लोग, सर कौन जात हो, कौन ब्यादर हो, क्यों है? जी सर, जाति तो पूछे सर, ये कि आप कौन जाति हैं, तो मैंने कितना जगह पूछे होंगे? रास्ते में तो जगह जगह पे तो पूछे ही सर कि किस कास्ट से बिलोंग रखते हैं, कि क्या है ना। फिर तो क्या बताते थे? फिर भी लेकिन हम देखे कि सर हमको मदद की है सर। नहीं तो आप छुपा लेते होंगे या बताते थे? हम बताते थे सर। तो फिर तो रिएक्शन बदल जाता होगा लोगों का। नहीं, हम तो देखे सर, मेरे साथ में तो रिएक्शन नहीं बदला सर। हाँ जी सर। खाना वाना खिलाया लोगों? जी सर, खाना खिलाया, पानी दिया, चाय पिलाया, यहाँ तक कि कभी कभी रात हो जाता था। तो फिर जाति क्यों पूछते हैं जब लोग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? आप कभी सोचे जब मान लिया कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मदद भी कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे, तो जाति क्यों पूछते हैं? तो सर अब वो उनका इच्छा कि वो जाति क्यों पूछ रहे हैं। अगर वो ऊंचे जात से भी होंगे या नीचे से भी होंगे, लेकिन होंगे भी तो सर मुझे कोऑपरेट तो किए सर, खाना खिलाया, लोग बगल में बिठाया सर। लेकिन मैंने नहीं पूछा कि आप किस जाति से हैं, मुझसे पूछे, लेकिन फिर भी तो हम देखे कि सर हमको सारे लोगों ने मदद की है। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि सर प्रतिमा वापस आए सर। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री आपसे मिलेंगे? तो भरोसा पे तो दुनिया टिकी हुई है सर। मैं तो भरोसा ही कर सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, और कि हमसे मिलेंगे और हमारी बात को रखेंगे, वो सुनेंगे। और नहीं मिले तो? नहीं मिलेंगे तो सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वापस घर चले जाऊँगा। फिर ऐसा होगा तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर आकर के मैं धरना पे बैठूँगा सर। फिर पैदल आएंगे? पैदल नहीं आऊँगा, इस बार मैं गाड़ी से आऊँगा सर। हाँ जी सर। लेकिन आपकी इच्छा है कि ये जो धरोहर है बुद्ध की वो आप वापस आए? जी सर, वो वापस आए सर। और क्या इच्छा है? यही सर कि इच्छा यही है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा वापस आनी चाहिए, सुल्तानगंज रेलवे में स्थापित होना चाहिए सर। तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते? जी नहीं सर, ये मेरी इच्छा नहीं है किसी की। मैं परिवार कैसे पालते हैं? परिवार सर, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। कितनी ज़मीन है? ज़मीन सर हम लोग के पास नहीं है सर। में कितने बच्चे हैं? सर 3 बच्चे हैं सर। क्या करते हैं? सर पढ़ाई करते हैं सर। किस क्लास में? कोई सर मैट्रिक में है, 10वीं में, कोई 8 में है, और एक छोटी सी है 6 क्लास में। 6 क्लास में। आप कितने पढ़े लिखे? जी सर, मैं इंटर किया हुआ। तो कोई संपत्ति नहीं है मतलब परिवार में? जी नहीं सर है? जी नहीं, जो कमाते हैं वही खाते? जी सर। बिहार में जाति जनगणना हो रही है, इसके बारे में पता है? सर जाति जनगणना हो रही है, मालूम है सर। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर। क्या नाम बताएं? मेरा नाम पंकज कुमार पासवान है। पंकज जी हैं, और सोचिए कि बुद्ध की विरासत को बचाने निकले हैं, सहेजने निकले हैं। एक बुद्ध की जो मूर्ति है वो लंदन के म्यूज़ियम में है। ये चाहते हैं कि वो बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उसको लाया जाए, लगाया जाए। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। पंकज जी का हौसला अफजाई भी कीजिए कि वो दिल्ली पैदल चल कर आए हैं और प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनका जो ज्ञापन है वो लिया जाए और जो बुद्ध की जो विरासत है उसको सहेजा जाए।
भारत में आपको पता है सब जगह बुद्ध की विरासत को ख़त्म किया जा रहा है? जी सर, खत्म तो किया जा रहा है सर। कौन लोग ख़त्म कर रहा है? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है सर। हाँ। ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि कौन लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना तो ये है कि उसके ख़त्म किया जा रहा है सर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपना भारत, आपको पता है बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी? जी सर। हैं? जी सर, ये पता है? जी सर। चलिए देर सवेर ही सही, लेकिन जैसे जैसे इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के लोग हैं, वो जागेंगे तब उनको पता चलेगा कि सम्राट अशोक हो, घनानंद हो, या तमाम उदा देवी पासी हों, तमाम शिवाजी महाराज हों, साहू जी महाराज हों, या भारत का संविधान हो, ये सब बुद्ध से प्रभावित है। उसी लाइट ऑफ एशिया ज्ञान के, सोचिए 2500 साल पहले दुनिया भर में बुद्ध को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है जो ज्ञान के प्रतीक थे। लेकिन भारत से विदेशी तो ले ही गए मूर्तियाँ, भारत में भी मनुवादियों ने बुद्ध से बुद्धू बना दिया। जो सबसे ज्ञानी पुरुष थे उनको कहा कि बुद्ध हैं, तो उसके उलट एक शब्द बना दिया, मतलब बुद्धू। सोचिएगा जरूर, बुद्ध के इतिहास पर अंग्रेज ही नहीं ले गए हैं, यहाँ भी बहुत सारे हमले हुए हैं। भारत तब सोने की चिड़िया थी, भारत के घरों में दरवाजे नहीं लगते, ताले नहीं लगते थे, जब भारत बुद्ध में भारत था। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी सर, धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।